सर, रोडवेज के मुखबिर तंत्र पर बड़ी कार्रवाई हुई है और जो रोडवेज के राजस्व को चूना लगा रहे थे लंबे समय से, किस तरह की कार्रवाई है और ये कार्रवाई कहाँ कहाँ पर हुई? करीब करीब 1 महीने से पहले हमें कोई एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है जिसमें ये बात बताई जाती है कि कोई इस तरह का गिरोह एक्टिव है जो जितने भी रोडवेज के परिचालक हैं उनको धमकाकर, ब्लैकमेलिंग करके, वह मिली भगत करके तीनों ही प्रकार से जिस तरीके से वो समन्वय कायम कर सकें, इन तीनों प्रकार से उन परिचालकों के साथ में एक षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद में उन परिचालकों से हर रूट की, जिस रूट पे बस चलती है उस रूट की तयशुदा जो दूरी है उसके हिसाब से एक रकम बांधते हैं। जगह जगह ये जो गैंग है ये अपने लोगों को बैठाती है, उनको आम भाषा में ये जो संगठन, ये संगठित गिरोह काम करता है उसमें उनको एसटीडी कहते हैं। तो जिस तरीके से ये इन जगह जगह इन लोगों को बैठाते हैं, उनका काम ये होता है कि जब कोई फ्लाइंग आए तब रोडवेज के जो कंडक्टर्स हैं उनको एडवांस में सूचना मिल जाती है, तो उस दिन तो वो पूरी टिकट काट देते हैं या उस संबंधित जगह जहाँ फ्लाइंग खड़ी है उससे पहले वो टिकट काटना शुरू कर देते हैं, ताकि जब फ्लाइंग की रेड उनके ऊपर हो तो टिकट शुदा मिलें सभी। और अगर फ्लाइंग नहीं है तो फिर वो जितने भी यात्री उसमें परिवहन कर रहे हैं उनमें अभी तक हमारी पूछताछ में जो बात आई, लगभग 40% के आसपास, कुछ पॉकेट्स में तो ये भी बात आई कि वो टिकट नहीं काटते हैं। बदले में जो ये गैंग है ये इनको प्रोटेक्शन देती है फ्लाइंग से। अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई कि फ्लाइंग से या तो मिली भगत करके या फ्लाइंग की जो लोकेशन है उसके बारे में ये इस तरह की गतिविधि करते हैं। जब ये गोपनीय सूचना मिली तो हमारे आरपीएस प्रोबेशनर कमल जी जो हैं उनको ये जांच सौंपी गई। इनके नेतृत्व में 2 कांस्टेबल हेमराज और केतन, इन्होंने जगह जगह जाकर इस गैंग के कुछ लोगों को जो चिन्हित जगह थी उनकी जगह जगह स्ट्रिंग से हमने रिकॉर्डिंग की ताकि ये बात की तस्दीक हो पाए कि ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट करती है। कमल जी की जब ये जांच पूरी हो गई तो उनकी तरफ से कल कोतवाली थाने में एक्सटॉर्शन से संबंधित, गबन से संबंधित और संगठित अपराध से संबंधित सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी पुलिस ने कल 12 झालावाड़ और कोटा के अलग अलग हिस्सों में रेड करके इस गैंग के सदस्यों और इनके जो संगठित गिरोह के जो एसटीडी जिनको कहते हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त हमने बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, केकड़ी, जयपुर, टोंक, कोटा इत्यादि पुलिस अधीक्षक साहब को भी, जब हमें ये पता चला इस गैंग के सदस्य वहाँ कार्यरत हैं, तो उनको सूचना दी। उनकी पुलिस के सहयोग से ये डिटेन हुए। उसके बाद तत्पश्चात इनको झालावाड़ लाया गया। इन 7-8 जो संदिग्ध अन्य लोग हैं इनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। इनकी भूमिका, इनसे साक्ष्य बाबत जो जैसे तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसमें ये पता चला है कि एक तयशुदा रकम लेकर ये लोग जो हैं वो परिचालकों को फ्लाइंग की सूचना देना, उससे राजस्व हानि होना, राजस्व की राशि में बड़ा गबन होना अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है। जो हमें इनके पास से डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उन डिजिटल साक्ष्यों में जितने भी फ्लाइंग हैं उनकी लोकेशन को ट्रैक करना, उनकी लोकेशन की सूचना आगे से आगे देते रहना, इससे संबंधित डिजिटल साक्ष्य इनके डिजिटल डिवाइसेज में मिले हैं। साथ ही इनके पास भी हमें स्पाई गैजेट्स मिले हैं, नरेंद्र के पास में स्पाई कैम इत्यादि मिले हैं। उसका क्या उद्देश्य था, एक लैपटॉप भी मिला है, उसका क्या उद्देश्य था, क्या किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग में इनका इस्तेमाल होना था, उसमें भी आगे अनुसंधान किया जाना है। साथ ही एसटीडी से संबंधित लगभग 12 के आसपास ऐसी डायरियाँ मिली हैं जिसमें इनके हिसाब किताब से संबंधित, जो भी इनकी, जिनको एसटीडी कहते हैं, उससे संबंधित हिसाब किताब की डायरियाँ मिली हैं, जिसमें एक परिचालक कहाँ कहाँ किस एसटीडी को कितना पैसा देते हुए निकल रहा है। अगर वो नहीं देता है तो फ्लाइंग को सूचना देके रेड करवाना, उस पर रिमार्क लगवाना, उस पर जुर्माना करवाना और बाद में उसको चार्जशीट इत्यादि दिलवाना, ये कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। अगर हम इनके पूर्व के कर्तव्यों पे भी बात करें तो नरेंद्र सिंह और इसके ग्रुप पे लगातार इस तरह के पहले मुकदमे दर्ज हुए। एक पहले मुकदमा हुआ जिसमें रोडवेज के किसी अधिकारी पे इन्होंने जानलेवा हमला तक कारित किया। तो इस तरह के इनके ऊपर पहले भी मुकदमे। अब संगठित तौर पर जो इस गैंग की जब पहचान हुई तो हमने सारे जिलों में, लगभग 10-12 जिलों में ये रेड कल हुई हैं और इनके लोगों को डिटेन करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकियों से पूछताछ चल रही है। एसटीडी नाम, ये जो आम रोडवेज की भाषा में हम कह लें कि ये एसटीडी क्यों कहते थे, उसका कारण ये था कि जब पुराने समय में
जो एसटीडी फ़ोन हुआ करते थे, तो ये इनका जो मुखबिरी तंत्र है, ये जगह जगह लोग बैठाते थे। ये एसटीडी फ़ोन के ज़रिए उस फ्लाइंग की सूचना देते थे। उसी वजह से इनका नाम कालांतर में एसटीडी पड़ता गया। तो हम ये मान सकते हैं कि जब से एसटीडी फ़ोन काम कर रहे थे, तब से गिरोह एक्टिव लगातार अलग अलग दशाओं में अलग अलग जगहों पर थे, जिनको अब झालावाड़ पुलिस ने इनके ऊपर महीनों तक की ग्राउंड होमवर्क करके इनके ऊपर कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है। डिप्टी एसपी झालावाड़ हैं हर्षराज जी, उनके नेतृत्व में ये उनके द्वारा ये अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मुलजिमों को डिटेन करने में, अनुसंधान के दौरान अलग अलग तथ्यों में, पूछताछ में, अनुसंधान की प्रक्रियाओं में डिप्टी एसपी भवानी मंडी प्रेम, हमारे डीएसटी इंचार्ज मोहनलाल जी, कोतवाली एसएचओ, घाटोली एसएचओ अजय जी, और वह समस्त पुलिस टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। साथ ही अन्य जिले जिनका मैंने पूर्व में उल्लेख किया, जैसे चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, कोटा, टोंक इत्यादि पुलिस से भी हमें पूरा सहयोग मिला। साथ ही अभी अगले चरण में हम लोग अनुसंधान में अन्य क्या डिजिटल साक्ष्य इनसे प्राप्त होते हैं, इस पर पुलिस पूरा अनुसंधान करेगी। नकदी लगभग 12 लाख के आसपास मिली है। कई सारे बैंक पासबुक्स, इनके स्पाई गैजेट्स मिले हैं, इनके हिसाब किताब की डायरियाँ मिली हैं, एसटीडी डायरियाँ मिली हैं, जिनका समस्त विवरण हमने प्रेस नोट में विस्तृत उल्लेख किया है। वाहन भी मिले, उन वाहनों को भी जब्त किया गया है। सर, ये पहली कार्रवाई होगी इसमें